नमस्ते दोस्तों। गुरुकुल एकेडमी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 8 के प्रश्नावली नंबर 16 सोल्व करेंगे, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। और इसमें हम कुछ एक सवाल करेंगे इस वीडियो में। आज 16.1 का सवाल नंबर फर्स्ट है, संख्याओं के साथ खेलना, जिसमें अपने को एक प्लस दे रखा है 1, 5 और 3, 2। ए और 5 को दोनों को प्लस करने पर तो कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। और 3 और 2 को प्लस करने पर कितना आना चाहिए? बी आना चाहिए। अब मैं इस ए की जगह ऐसी क्या संख्या रखूं? संख्या तो एक से संख्या कौन कौन सी होती है कि देखो, संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक संख्या होती है। इनमें से ही अपने को किसी एक का मान ए की जगह रखना है कि इन दोनों को प्लस करें तो इकाई का अंक कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो इसमें देखो, ए बराबर अगर मैं 0 लिखता हूँ तो इकाई का अंक 2 नहीं आ सकता है। ए बराबर अगर मैं 1 रखूँ तो भी इकाई का अंक 2 नहीं आ सकता है। तो इसी तरीके से सभी मान रख के देखेंगे अपन कि किसको एक का मान रखने पर और उसको प्लस करने पर इकाई का अंक 2 आ जाए। तो मैं मान लेता हूँ कि ए बराबर कितना मान लेता हूँ मैं? ए बराबर मैं मान लेता हूँ कि 7। कि मैं एक की जगह क्या लिखूँ? 7 लिखूँ। ये ए की जगह मैंने रख दिया यहाँ पर 7। अगर मैं ए की जगह 7 रखूँ तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे? 12। तो 12 का तो आएगा 2। एक हासिल इसके ऊपर चली जाएगी। 1 और 3 4 और 2 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6। इसका मतलब ए बराबर तो कितना हो जाएगा अपना? 7। और बी बराबर कितना हो जाएगा? 6। ए बराबर 7 रखने पर, ए बराबर अगर मैं 7 रखता हूँ तो इकाई का अंक 2 आ जाएगा, क्योंकि 7 और 5 12 होते हैं, जिसमें इकाई का अंक 2 आ रहा है। हासिल 1 दी इसको, 3 और 1 4 और 2 6 होंगे। तो बी का मान कितना हो जाएगा? 6। इस तरीके से ये फर्स्ट सवाल सोल्व कर सकते हैं हम। इसी तरह देखो, आप सवाल नंबर सेकेंड है इसका। इसी तरीके से सवाल नंबर सेकेंड है, ए बराबर ए प्लस 8 करने पर कितना आ रहा है? 3 बता रहा है कि ए और 8 को प्लस करेंगे तो 3 आना चाहिए। और इधर क्या आना चाहिए? बी और सी। तो इसी तरीके से जो पहले किया था सवाल कि अंक तो 0 से लगाकर 9 तक होते हैं, तो इनमें से सभी को 1 बाय 1 मान रख के करेंगे। अगर मैं ए की जगह क्या रखूं? कि अगर ए की जगह मैं 0 रखूं तो 0 और 8 तो 0 8 ही आएगा। इसी तरह मैं सारे मान रख के करूं तो मेरे को तो इकाई का अंक 3 चाहिए। तो देख लो, इसमें 8 की जगह ए की जगह 1 रखूंगा मैं तो 9 होता है, 2 रखूंगा तो 10 होता है, 3 रखूंगा तो 11 होता है, 4 रखूंगा तो मैं 12 होता है, 5 रखूंगा तो मैं 13 होता है। तो ए बराबर 5
रखने पर कितना, a बराबर 5 रखने पर, अगर मैं a बराबर 5 रखता हूँ तो 5 और 8, 5 और 8 कितना होता है, 13 का 3 हासिल 1, 1 और 4 5 होता है, 5 और 9 14। तो a बराबर तो कितना रखा था अपन ने, 5, b का मान कितना आया यहाँ पर 4, और c का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर एक, जो हासिल बची वो c का मान हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह सवाल नंबर 3 है इसका, इसी तरह सवाल नंबर 3 है कि इस a की जगह मैं क्या मान रखूं कि उसको गुणा करने पर और उसके आंसर तीनों ही एक जैसे आए, कि तीनों के मान एक जैसे होने चाहिए, और उसमें एक में मैं ऐसी क्या संख्या प्लस करूं कि यहाँ पर मेरे आंसर 9 आ जाए। तो देखो तीनों ही एक जैसे, मतलब ये तीनों ही संख्या एक जैसी आनी चाहिए अपने। तो मान लो कि एक का मान 6 रखने पर, 6 रखने पर देखो एक यहाँ पर मैं 6 रखता हूँ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी गुणा करूँगा तो 36 आता है। इसका मतलब इकाई का अंक कितना आ रहा है मेरे, इकाई का अंक 36 आया है। तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, 6 से 6 को गुणा किया, इसका मतलब ये तीनों ही एक जैसी हो गई है। और इसकी हासिल बचेगी यहाँ पर 3, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 और 3 9। तो a का मान कितना रखने पर आ रहा है ये, कि a का मान 6 रखने पर ये तीनों ही मान एक जैसे हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल सवाल नंबर 4 थे, b और 7 दोनों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए, a आना चाहिए। b और 7 को क्या प्लस, क्या माने b को, कि उसमें प्लस करने पर a आना चाहिए। जो आंसर a आएगा वो यहाँ पर भी सेम वैसी ही संख्या होनी चाहिए। देखो संख्या तो 0 से लगाकर 9 तक होती है, ये तो आप लोगों को भी पता ही होगा, और नहीं बताया तो मैंने फर्स्ट सवाल में ही आप लोगों को बता दिया है इसमें। तो आप उसमें से कोई सी भी संख्या ले सकते हो, लेकिन इन दोनों का मान एक जैसा आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इधर से नहीं, अपन इधर से सोल्व करते हैं इसको, कि मैं a को अगर 2 मान लूं, a बराबर अगर मैंने मान लिया 2, तो यहाँ पर हो गया मेरे a बराबर 2 और ये हो गया 3, ठीक है। और यहाँ पर b बराबर मैं मान लेता हूँ 5, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने 2 माना है ना, तो मेरे को यहाँ पर ऐसी संख्या माननी है b को कि दोनों को प्लस करने पर इकाई का अंक मेरे कितना आ जाए। तो b को मैं 5 मान लेता हूँ, ये मैंने 5 लिख दिया, तो 3 और ये 7। अपने को ये दोनों सेम चाहिए थे, तो 7 और 5 कितना हो गया, 12 का 2 हासिल 1, a का मान भी 2 आ गया अपने, 1 2 3 और 3 6। तो इस तरीके से आप ये चारों सवाल सोल्व कर सकते हो। ये नोट कर लीजिए, इसके बाद वाले सवाल बताता हूँ आपको मैं।